हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सतह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T1 है, उसे पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर ले जाते हैं तो आवर्तकाल T2 हो जाता है। r पृथ्वी की त्रिज्या है, T1/T2 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए ये हमारी धरती है जिसका केंद्र ये है। मान लेते हैं उसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। तो इसे केंद्र से दूर, पृथ्वी से बाहर मान लीजिए कोई एक बिंदु है जिसके केंद्र से दूरी मान लेते हैं r है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होगा, उसको हम बोल देते हैं g। तो इस g का मान लिखा जाएगा g बराबर g/m/e/r का वर्ग। अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है वो p है, इसकी सतह से जो ऊंचाई है ये वाली, वो मान लेते हैं कि h है। इस अवस्था में यहाँ पे r का मान लिखा जाएगा r बराबर h/re। तो इस चीज को यहाँ पे उठा के डाल देते हैं तो g का मान मिलेगा आपको g बराबर g/m/e/h/re का वर्ग। पृथ्वी की सतह पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है तो उसका मान यहाँ पे लिखा जाएगा g/m/e का वर्ग। इसका मान हम लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे re नीचे से उभयनिष्ठ लेते हैं तो बाहर मिलेगा re का वर्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा g/me/re का वर्ग गुणे 1/1-h/re का वर्ग। अर्थात आपको g मिल रहा है, g बराबर सतह पर कितना गुरुत्वीय त्वरण होगा, g0 भागे, क्योंकि ये g/me/re सतह पे गुरुत्वीय त्वरण है, 1/h/re इसका वर्ग। तो ये सूत्र आप याद रखें। अब मान लीजिए कि अब हम एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक सरल लोलक है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से सरल लोलक जिसकी लंबाई जो है वो l है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। तो इसका आवर्तकाल जो होता है इसके दोलन के लिए वो होता है 2π वर्गमूल में l/g के बराबर। ये आवर्तकाल हो गया इस लोलक के लिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक लोलक है जिसकी दो स्थितियां हैं, जिसकी जो दो ऊंचाई है। बोला जा रहा है सतह पर उसका आवर्तकाल T1 है। तो स्थिति एक के बारे में बात करते हैं। सतह पर तो सतह पर उसका आवर्तकाल T1 है, तो T1 का मान लिखा जा सकता है 2π वर्गमूल में l भागे कितना सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। मान लेते हैं सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g0 है। इस अवस्था में अगर हम h ऊंचाई पर g का मान लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, मुख्य अवधारणा सूत्र का इस्तेमाल करें तो g0 भागे 1/h/re का वर्ग। re जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है, यहां पे r भी उसको बोला गया है। अब बोला जा रहा है दूसरी स्थिति में सतह से r/2 ऊंचाई पर, r/2 ऊंचाई पर वहां पे अगर आवर्तकाल का मान पूछा जाए तो वहां पे आवर्तकाल T2 दिया गया है, जिसका मान हो जाएगा 2π भागे l भागे r/2 ऊंचाई पर g। अब यहाँ पे g का मान लिखना चाहें तो वो हो जाएगा, जिसको हम g1 बोल देते हैं, g1। ये हो जाएगा g0 भागे 1 यहाँ पे h की जगह पे डालेंगे r/2 और पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे r बोला गया है लेने के लिए, तो r ले लेते हैं इसका वर्ग। तो ये मिलेगा आपको g0 भागे 3/2 का वर्ग। अर्थात आपको g1 मिलेगा, g1 बराबर g0 भागे 3/2 का वर्ग, मतलब कि 9 और ऊपर 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपको आवर्तकाल T2 का मान मिलेगा, T2 बराबर 2π वर्गमूल में l भागे 4g0 और ऊपर आ जाएगा 9। ये मिलेगा आपको 3/2 गुणे 2π वर्गमूल में l भागे g0। ये आ गया आपके पास में T2। और ये इतना जो पद है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि T1 है। तो इसलिए T2 का मान मिल रहा है आपको 3/2 T1 के बराबर। इसलिए यहाँ पे T1 भागे T2 हो जाएगा 2/3 के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।